अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा, लैम कोरमा, और वो भी दावतों वाला। तो चले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और चले शुरू करते हैं। तो ये हमने ले लिए प्याज, इनको लिया छील, फिर उनको लिया काट। और अब बारी आ गई लहसुन की, तो लहसुन को भी हमने छील लिया है और उसको भी काट के रख लिया है। और अब बारी है गोश्त की। गोश्त को हमने अच्छी तरह धो लिया है, धो के तो उसको रख दिया ताकि उससे अच्छी तरह पानी जो है वो नुचड़ जाए। तो ये है, हमने लिया है देचकी में ऑयल क्योंकि दावतों वाला कोरमा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। तो फिर हमने डाल दिया दालचीनी और बे लीफ, और उसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद हमने डाल दिया लहसुन। तो लहसुन को भी अच्छा सा हिला लेते हैं। तो फिर हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज डालने के बाद फ्यू मिनट हम पकाएंगे, ब्राउन नहीं होने देना। अगर ब्राउन हो गया तो सारा जो आपका कोरमा है वो ज़ाया हो जाएगी, सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। इसलिए इसको ब्राउन नहीं होने देना प्याज को। तो ये देखिए जी, अब बारी आ गई है कारडमम की। तो बड़ी इलायची जो है, काली इलायची, वो मैंने 2 डाली है। तो साथ साथ हम पकाते रहते हैं। ये देखें नाइस सा पक रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम डाल देंगे इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ डाल दिए अजवाइन, और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको पकाएंगे। मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट तो होता ही है। तो ये हम थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट। तो टोमेटो पेस्ट डालने के बाद उसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखें कितना नाइस सा कलर हो गया टोमेटो पेस्ट डालने के बाद। तो अगर आपको लगे कि ये जलने की तरफ आ रहा है या पानी ख़त्म हो रहा है या कुछ भी, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भूनते जाए। ये ना करें कि वो ब्राउन हो जाए और उसका जो है ना जलने लग जाए। अगर थोड़ा सा पानी डाल दें तो बहुत अच्छा सा कलर भी आता है और कुक भी होता है। तो ये हमने डाल दिया मीट, और अब गोश्त डाल के पकाएंगे हम। तो गोश्त डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें कितना नाइस सा जो है ना हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना वो मिलती रहे। अब ये देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह से भुन गया है, और क्योंकि सिर्फ भुना भुना है, अभी गला नहीं है, तो इसके लिए मैं ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख दूँगी। अगर आपको लगे कि आपका बहुत ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, लेकिन क्योंकि ढक्कन दे के और स्लो हीट पकाने से गोश्त खुद भी पानी छोड़ देता है, इसलिए कोशिश करें कि आप उसको साथ साथ चेक करते रहें कि कहीं आपका गोश्त लग ना जाए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पानी डालो, अगर नहीं है तो ना डालो। ये देखिए गोश्त हमारा जो है वो हो गया है अच्छी तरह टेंडर। तो हमने उसका ढक्कन खोल दिया और उसको दोबारा से भूनने लगे हैं। और मैं दालचीनी और जो बड़ी इलायची है उनको निकाल देने लगी हूँ, क्योंकि उनका असर जो था वो तो ऑलरेडी निकल गया है। गोश्त हमारा तैयार हो गया तकरीबन, तो इसलिए मैं दालचीनी और इलायची निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे इलायची अगर टूट जाए तो बहुत बदमज़ा सा हो जाता है, और इसलिए मैं मोटे मसाले तकरीबन सारे ही निकाल देती हूँ। और अब बारी आ गई है दही की। तो दही हमने डाल दिया है बड़े 4 चम्मच। तो वो डाल के हम इसको पकाएंगे दोबारा से फिर से। और क्योंकि गोश्त बहुत अच्छी तरह पक चुका हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की इसको अब ज़रूरत नहीं है। इतना ही पकाना है कि दही जो है वो अपना रंग जो है ना वो ख़त्म कर दे और नाइसली सा कुक हो जाए और उसकी लुक जो है वो अब अच्छी सी आ जाए। इसलिए अब हम इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। तेज़ ही हीट होगी, लेकिन ढक्कन जो है वो हम ऊपर रख के पकाएंगे। उससे जो ऑयल होता है वो खुद अपने आप ही बाहर आ जाता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया है, हमने ढक्कन दे के पकाया है।
2 मिनट के लिए जस्ट पकाया है और दरमियान में चेक करते रहे हैं। तो ये देखें हमारा कौरमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब हमने डाली है हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक डाला है और बहुत ज़बरदस्त कौरमा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ये है कि इसको चूल्हा वगैरह बंद करते हैं और इसको डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। ढक्कन इसलिए रखा है कि अगर चूल्हा बंद करके ढक्कन रख दें तो जो ऑयल है वो खुद ही बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये लें जी, हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है, हमने डिश आउट कर दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा, और कलर देखिए बहुत नाइस कलर है, कोई काला कलर नहीं हुआ और कोई अजीब सा कलर नहीं कि देखने में ना अच्छा लगे। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पे डाल देते हैं हरा धनिया और गरम मसाला। गरम मसाला अब हम डालेंगे क्योंकि अगर पहले डाल देते तो हमारी हांडी जो है वो काली हो जानी थी, तो इसलिए हम गरम मसाला जो है ना वो डिश आउट करने के बाद डाला है। चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कौरमा कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।